खत्म नहीं हो रही है ड्रैगन की तेल की भूख। साउथ चाइना सी के बाद चीन ने तलाशी नई जगह। चीन का साथ दे रहा है उसका भिखारी दोस्त पाकिस्तान। भारत के नाक के नीचे चीन खोज रहा है तेल। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी सोच की वजह से ही उसका दुनिया के कई देशों के साथ झगड़ा चल रहा है। चीन दूसरे देशों की जमीनों पर तो कब्जा कर ही रहा है, लेकिन वो जमीनों के साथ समंदर को भी नहीं बख्श रहा है। दक्षिणी चीन सागर में चीन के दखल की वजह से इस इलाके में मौजूद देश उससे परेशान है, लेकिन इस इलाके में जमीन तो है नहीं। तो फिर ऐसा क्या है जिसके पीछे चीन इतना जीजान से पड़ा हुआ है? दरअसल साउथ चाइना सी में वो खजाना है जिससे चीन मालामाल हो सकता है, दुनिया पर अपना प्रभाव जमा सकता है। ये खजाना कुछ और नहीं बल्कि तेल और प्राकृतिक गैस के रूप में है। साउथ चाइना सी में करीब 250 छोटे बड़े द्वीप हैं। लगभग सभी द्वीप निर्जन हैं। इनमें से कुछ ज्वार भाटे के कारण कई महीने पानी में डूबे रहते हैं, तो कुछ अब पूरी तरह डूब चुके हैं। ये इलाका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है और चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस से घिरा है। इंडोनेशिया के अलावा अन्य सभी देश इसके किसी न किसी हिस्से को अपना कहते हैं, लेकिन चीन इस पर कब्जे के लिए दूसरे देशों पर दादागिरी करता है। लेकिन अब चीन की नजर भारत के करीब मौजूद तेल के भंडार पर है। आलम यह है कि चीन यहां पर अपने भिखारी दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर इस खजाने को तलाश रहा है। चीन की इस हरकत को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच अब ये खजाना विवाद की वजह बन सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ये दोनों देश साउथ चाइना सी में तेल को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। बात है साल 2016 की। ये वही साल है जब साउथ चाइना सी पर चीन को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल से करारा झटका मिला था। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने दक्षिण चीन सागर विवाद पर फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया था। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि चीन के पास कोई कानूनी आधार नहीं है कि वो इस पर ऐतिहासिक रूप से दावा पेश कर सके। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा था कि साउथ चाइना सी के संसाधनों पर चीन को दावा करने का हक नहीं है। हालांकि चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। इस इलाके में भारत और चीन के बीच विवाद बस यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह विवाद साउथ चाइना सी से निकलकर अरब सागर में शिफ्ट हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन की इसी हरकत के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर अरब सागर में ये खजाना चीन कहां पर तलाश रहा है और क्या इसको लेकर भारत और चीन के बीच विवाद हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अरब सागर में तेल और गैस तलाश रहा है चीन। गुजरात तट के करीब चीन ने शुरू किया सर्वे। भिखारी दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर शुरू किया सर्वे। दोस्तों, चीन की नजर अब अरब सागर में मौजूद खजाने पर पड़ गई है और इसके लिए वो अब यहाँ पर सर्वे का काम भी शुरू कर चुका है। दरअसल तेल और गैस एक ऐसी चीज है जिसका पता अगर चल जाए तो वो देश दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। फिलहाल ये काम अभी ओपेक प्लस देश कर रहे हैं, जो तेल की कीमतों को होल्ड करने के लिए तेल का उत्पादन बंद किए हुए। हालांकि चीन चाहता है कि वो भी तेल के खेल में माल बना ले और इसीलिए वो अरब सागर में पाकिस्तान के कराची शहर के पास समंदर में तेल खोजने के लिए सर्वे कर रहा है। वैसे तो चीन ये काम अकेले भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अपने कंधे पर लादना चीन की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को तो चीन के टुकड़ों पर पलने की आदत पड़ चुकी है। चीन और पाकिस्तान मिलकर गुजरात तट के करीब इस उम्मीद में तेल तलाश रहे हैं कि कहीं मुंबई हाई की तरह ही यहाँ भी तेल और गैस का भंडार छिपा हो। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब चीन और पाकिस्तान मिलकर इस इलाके में तेल की तलाश कर रहे हो। साल 2019 में भी दोनों ने ये कोशिश मिलकर की थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया था कि चीन पाकिस्तान ने मिलकर अरब सागर में शोध का काम शुरू किया है। माना जा रहा है कि यह भूकंप का पता लगाने और तेल और गैस की खोज करने के लिए किया जा रहा है। चीन पाकिस्तान के सर्वेक्षण के काम को चीन का अत्याधुनिक जहाज हाईयांग डाजी अंजाम दे रहा है। दोस्तों, तेल के इस खोज के बारे में बताने से पहले मैं आपको चीन के इस हाईटेक जहाज के बारे में भी बता देता हूँ कि आखिर ये कितना हाईटेक है। दरअसल चीन के इस हाईटेक जहाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जहाज समुद्र के अंदर ड्रिल करने में सक्षम है। जहाज एक बार में 8000 समुद्री मील तक सर्वेक्षण कर सकता है। इसका आकार भी कुछ कम नहीं है। चीन का यह जहाज 75 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसे आप चीन का सबसे आधुनिक शोध जहाज भी कह सकते हैं। चीन ने इसी जहाज का इस्तेमाल साउथ चाइना सी में भी तेल खोजने के लिए किया था, क्योंकि इसमें ऐसे उपकरण लगे हैं जो समुद्र की सतह की जांच कर सकते हैं। फिलहाल चीन ने जिस जगह को तेल की खोज के लिए चुना है वो गुजरात के तट के काफी करीब है। दरअसल पाकिस्तान को लगता है कि कराची के पास तेल और गैस का भंडार है और इसीलिए वो कई बार इसे खोजने के लिए ड्रिल कर चुका है। पिछले साल भी इमरान खान ने दावा किया था कि उसे कराची के पास तेल और गैस का भंडार मिला था। हालांकि
उनका यह दावा हवा हवाई निकला था। केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, ईरान में भी तेल की खोज में लगा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान को लगता है कि उसकी गरीबी को दूर केवल तेल ही कर सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की हालत बिल्कुल भिखारी जैसी हो चुकी है। इमरान खान ना तो जनता को बिजली दे पा रहे हैं और ना ही महंगाई को रोक पा रहे हैं। उनकी खुद की सरकार चीन के भरोसे पर चल रही है। देश चलाने के लिए इमरान चीन के सामने हाथ फैलाते हैं। सही मायनों में कहें तो चीन के फेंके हुए टुकड़ों पर ही आजकल पाकिस्तान चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को तेल के भंडार की खोज है ताकि उसकी गरीबी दूर हो सके। इमरान को यह भी लगता है कि जैसे मुंबई हाई में भारत को तेल और गैस का भंडार मिला, वैसा कुछ उनके इलाके में भी हो सकता है। फिलहाल चीन अरब सागर में तेल का भंडार तलाश रहा है, तो वहीं साउथ चाइना सी में चीन इंडोनेशिया के साथ भिड़ा हुआ है, वो भी तेल को लेकर। दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को चीन के इसी खेल के बारे में बताने वाला हूं। तेल के खेल में अब इंडोनेशिया से भिड़ा चीन ने इंडोनेशिया के साथ शुरू किया सीमा विवाद। $500 अरब के तेल गैस के भंडार पर चीन की नजर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण चीन सागर में जारी बवाल पर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि चीन कभी भी दक्षिण पूर्व एशिया पर प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। इतना ही नहीं, चीनी राष्ट्रपति ने यहां तक दावा किया था कि उनका देश छोटे पड़ोसी देशों के साथ दबंगई नहीं करेगा। लेकिन बयान के कुछ दिन बाद ही चीन ने अपना रंग दिखा दिया और अब चीन इंडोनेशिया के साथ सीमा के विवाद में उलझ गया है। चीन ने इंडोनेशिया को धमकी भरे लहजे में कह दिया कि वो दोनों देशों के बीच के समुद्र में तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन बंद कर दे, क्योंकि ये चीन की सीमा के अंदर है। दरअसल जिस इलाके को लेकर दोनों में विवाद चल रहा है, वो इलाका साउथ चाइना सी से सटा हुआ है और दोनों के बीच ये विवाद साल 2010 से चल रहा है। इंडोनेशिया ने अपना दावा मजबूत करने के लिए इस इलाके का नाम तक बदल दिया था ताकि इसकी पहचान साउथ चाइना सी से अलग हो सके। हालांकि अभी दोनों देशों के बीच विवाद की वजह है तेल। इंडोनेशियाई सरकार की माने तो इस इलाके में $500 अरब मूल्य के तेल और गैस के भंडार हैं और इसी पर चीन की नजर है। इसी तेल की खोज में इसी साल अगस्त में चीन ने शोध करने के लिए हाईयांग डीशी नाम के जहाज को भेजा था। ये वही जहाज है जो आजकल अरब सागर में तेल और गैस की खोज में सर्वे कर रहा है। ये जहाज 7 हफ्तों तक यहाँ और बगल के डी अल्फा ब्लॉक में घूमता रहा था। इसके घूमने के तरीके से साफ था कि ये इस क्षेत्र के सतह का मैप या सर्वे कर रहा था। चीन तो वैसे भी अपने पड़ोसियों पर दादागिरी करने के लिए बदनाम है और ये वही चीन है जो कुछ दिन पहले तक अपने पड़ोसियों पर दबंगई न दिखाने की कस्में खा रहा था। लेकिन जब बात तेल के भंडार की आई तो चीन जरा भी आंख दिखाने से नहीं चूका।